आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री वजीर आज़म किसी एक मखसूस या ख़ास मज़हब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मज़हब नहीं है। भारत इंडिया का कोई मज़हब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता।
वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है, उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये अपनी स्पीच में ये बात कहकर मेजॉरिटेरियनिज्म को एंडोर्स किया। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में 15 अगस्त जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी है, आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इसको 15 अगस्त से मिला दिया। हम फिर से वजीर आजम को और देश को बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त हमारे मुल्क के लिए एक आजादी का दिन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब ने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया और उनको शिकस्त दी। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली? किसको शिकस्त दी प्रधानमंत्री, आपने बताइए। 15 अगस्त को अगर हम लाल किले पर झंडा, तिरंगा लहराते हैं, बड़ी फख्र के साथ लहराते हैं, तो ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। और कैसे एक टेंपल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है? हाउ कैन अ टेंपल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री? और आखिरी बात यह है, बल्कि लास्ट 2 बात, कि आज के इस फंक्शन में मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन इसलिए भी है, आरएसएस के चीफ वहां पर क्या कर रहे थे और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में यह कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे मोहन भागवत? कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे? वो न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे जो हिंदू राष्ट्र होगा, जहां पर माइनॉरिटीज को, खास तौर से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और मुसलमानों की जिंदगी और मौत का फैसला अक्सरियती तबके के गुडविल पर होगा। यह मोहन भागवत का पैगाम है। और आखिरी बात यह है कि आज का दिन इन सेकुलर, नाम निहाद सेकुलर पार्टीज के लिए भी, उनके लिए, उनके तमाम सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, इन्होंने एक आइडेंटिकल एक बयान दिया। क्या दिया? कि ये आज का दिन एक सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है, सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टीज से, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और मैं तो कम्युनल में ही हूं, पूरे भारत में अगर कोई कम्युनल है तो हम ही हैं, इसका मैं इकरार भी करता हूं। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टीज से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आज का दिन कैसे ब्रदरहुड का सिंबल होगा, बताइए। जबकि ये राम मंदिर का मूवमेंट, हजारों की तादाद में भारत के सिटीजन्स की मौत हुई कम्युनल राइट्स में, ये मूवमेंट एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया मूवमेंट में, फिर वहां पर मेकशिफ्ट टेंपल बना दिया गया कि इसको ब्रदरहुड कहते हैं आप। और क्या गुडविल, ब्रदरहुड उसी वक्त पैदा होगा जब इंसाफ होगा। जब इंसाफ नहीं होगा तो गुडविल, ब्रदरहुड कहां पैदा होगा? और मुझे तो आप अनइक्वल बना दिए मुसलमानों को, तो अनइक्वल कैसा ब्रदर होगा आपका, बताइए। ये 7 अहम पॉइंट्स मुझे आप तक बताना था। अगर आपके कोई सवालात हैं तो मैं सवालात का जवाब दे देता हूं।
या फिर इसको अंग्रेजी में बोल देता हूं, मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं क्योंकि यहां पर हमारे अंग्रेजी मीडिया के भी लोग हैं और नहीं बोले तो बोलते फिर हमारे को अंग्रेजी नहीं आई, अंग्रेजी में बोल देता हूं मैं। टुडे द प्राइम मिनिस्टर, by attending the Bhumi Pujan, which I have been objecting to his attendance as the Prime Minister of India, but he went ahead. The Prime Minister of India going over there and attending this Bhumi Pujan today is a victory of Hindutva over secularism. Today is a victory of majoritarianism over liberty and equality. By attending the Prime Minister, he has not laid the foundations of a mandir only, but he has also laid the foundations of a Hindu Rashtra, of making this country a theological country which goes against the basic structure of the Constitution. Secondly, the Prime Minister today said that he is very emotional. I want to tell the Prime Minister of India that Asaduddin Owaisi is equally emotional, because Asaduddin Owaisi and crores of people like me who are Muslim and Hindus and Buddhists and Sikhs, they are also emotional because they believe in coexistence, equality of citizenship. Mr. Prime Minister, I am emotional because for 450 years a masjid stood over there. I am emotional, Mr. Narendra Modi, because it was your party, your ideological organizations like VHP, RSS and Bajrang Dal and these so-called secular parties demolished a masjid on 6 December 1992 despite giving an assurance to the Supreme Court that on 6 December Babri Masjid will not be touched. I am emotional, Prime Minister of India, because the place where you did Bhumi Pujan, there was a Muslim Qabristan, which Muslim graves over there, where Muslims are buried over there. I am emotional, Prime Minister, because you have completely discarded your constitutional duty of upholding the basic structure of the Constitution. I am emotional, Prime Minister of India, because you have violated your oath that you will uphold the Constitution, you will not differ between people of different religions. I am emotional, Mr. Prime Minister, because by attending as a Prime Minister of this great nation, you have sent a message to the whole country that your faith and your religion hold primacy over my religion, or people who don't believe in any God. That is why I am also emotional, Mr. Prime Minister. The Prime Minister in his speech said that he said the Prime Minister talked about in his speech about he equated today's day with 15th of August. How can the Prime Minister of India equate today's day with 15th of August? What is his message to the whole country? How can the Prime Minister say this? 15th of August we celebrate and will continue to celebrate when Asaduddin Owaisi and Narendra Modi are not in this world, because we celebrate our freedom movement, our independence which we got from the Britishers who ruled this country for 200 years. And this independence was possible because Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Dalits, Adivasis, people who don't believe in any religion contributed and got this country independence. But how can the Prime Minister equate today's event with 15th of August? Mr. Prime Minister, let me remind you that 15th of August was a freedom movement which marks a defeat of 200 years of Gulami. Is he trying to say that his party, his ideological organizations got independence from whom? Did you defeat the people who prayed over there for 450 years? Is that what you are saying? And how can the Prime Minister say that today's event is, that this today's Bhumi Pujan is a symbol of India? No, Mr. Prime Minister, I strongly disagree with you. You are completely wrong.
You are misleading this nation. A mandir, a masjid cannot be a symbol of India. It can be a symbol of one religion, but it cannot be a symbol of India. Mr. Prime Minister, the symbol of India is the secular ethos. The symbol of India is brotherhood between different religions, which you have completely forgotten and you're trying to weaken it. By saying that the Prime Minister of India is equating his own faith, he is endorsing his own faith and superimposing it on other people's faith who believe in different religions and cultures. Another important point which I want to bring to your notice, that in today's function, the RSS chief was there. The RSS chief, by being present over there, corroborates what I have said, that today was the foundation laying of also Hindu Rashtra. And the RSS chief in his speech said that he talked about New India. Yes, Mr. Mohan Bhagwat, we know when you talk about New India, you are against the secular ethos of this country. You want to make this country Hindu Rashtra because today you have started that process. Mr. Mohan Bhagwat, by talking about New India, he has clearly said that in future, Muslims and minorities and Dalits would be second-class citizens of this country. Their life and death will be decided by the goodwill of the majority community. And the last point, there is a shameless silence of all these so-called secular parties, and some so-called secular parties have made identical statements wherein they talk about brotherhood. I want to know from these secular parties, including Congress party, that how can today's event be a symbol of brotherhood? Please tell us, isn't it a fact that this whole Ram Mandir Babri Masjid led to communal riots, led to killing of thousands of Indians, which included Hindus and Muslims as well? How can there be a goodwill and brotherhood without justice? Please tell us. I am asking these secular parties, including Congress party, how can there be brotherhood without justice? How can unequal be brothers? I am an unequal over here. So that is why this is my response on today's Prime Minister attending today's event. If you have any question, please ask me. कर्नाटक के एक मंत्री है ईश्वरप्पा, के.एस. ईश्वरप्पा, उन्होंने बोला है कि अब मथुरा और काशी का नंबर है, क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल अपने दिल की बात कह रहे हैं। आपको याद होगा प्रमोद साहब, जब 2019 में बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आया था, आप वीडियो निकाल कर देख लो, मैंने कहा था कि काशी और मथुरा की बात शुरू होगी, क्योंकि आरएसएस ये कहती है कि 50,000 मस्जिद ऐसी हैं जो पहले मंदिर थी। यकीनन होगा ये शुरू करेंगे, इसको आस्था का मसला बना देंगे, पूरे मुल्क में एजिटेशन शुरू करेंगे, फिर कोई रथ यात्रा लेकर निकलेगा, फिर कोई व्हाट्सएप पे शुरू कर देगा, सोशल मीडिया पे शुरू कर देगा ये तहरीक को, इसको आस्था का मसला बनाएंगे, कम्युनल राइट्स होंगे, फिर कोई जाकर उसको शहीद कर देगा काशी और मथुरा को, फिर कोर्ट को जाएगा और हो सकता है कि कोर्ट इस तरह का फैसला दे दे, क्योंकि आस्था का मामला है। जब आस्था की बात आ जाती तो सब खत्म हो सकता है। बिल्कुल वो सही करेंगे लोग। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन्होंने उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया, मगर नरेंद्र मोदी को कौन रोक सकता है? उनके पास 300 से ज्यादा एमपी हैं। ये सेकुलर पार्टीज आस्था के नाम पर टाई हो जाएंगे। वो बिल लाएंगे लोकसभा में और प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को रिपेल कर देंगे, या फिर उसमें ये कह देंगे कि नहीं, सिर्फ काशी और मथुरा छोड़ के सब आप रख लीजिए। ये बराबर होगा देश में आइंदा, आप देखना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी सरासर नाकाम साबित हुई रोजगार में, इकोनॉमी को रिवाइव करने में, कोविड में। तो अब उनके लिए यही मसला होगा
और कौन पीसे जाएगा? देश का गरीब पीसा जाएगा, नौजवान पिसा जाएगा, मुसलमान पिसा जाएगा। होगा ये, आप देखना मेरी बात। एक नहीं, आप क्या चाहते हैं? मैं वैलिडेट कर दूं इस चीज को? क्या चाहते हैं आप? बताइए ना, देश को बताइए। आप जो बोल रहे रिकंसिलिएशन, क्या महात्मा गांधी के कातिलों को माफ कर दें, रिकंसिलिएशन हो जाएगा? दिल्ली के सड़कों पर जो सिखों को नंगा करके उनको कत्लेआम किया गया, उनको माफ कर दे कातिलों को, रिकंसिलिएशन हो जाएगा? 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस देने के बाद बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उनको माफ कर दे, रिकंसिलिएशन हो जाएगा? आप रिकंसिलिएशन हमसे क्यों कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में नहीं कहा था कि 1200 साल की गुलामी? क्या वो रिकंसिलिएशन है? आज प्रधानमंत्री जाकर 15 अगस्त को हमारे फ्रीडम और यौम आजादी को आज के दिन से जोड़ते हैं, वो रिकंसिलिएशन होगा? बताइए आप। 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, आपने उसको शहीद कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल शेम कहा, क्रिमिनल एक्ट कहा। माफ कर दूं मैं, हम सब भूल जाएं। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा ना बात को, वो आप जजमेंट नहीं पढ़ते, परेशानी वही है आपसे। आप जी टीवी को बोलिए कि आपको अच्छा बैकअप दीजिए, जजमेंट पढ़ो सुप्रीम कोर्ट का, कहां लिखा बताओ ना भाई। जजमेंट में कहां लिखा कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? बताओ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप। अरे आप मेरे भाई, अगर आप ज्यादा जाएंगे तो आपको अब उत्तराखंड में जो 4 धाम मशहूर है, आप तो माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग हिंदू है प्रसाद साहब, वहां की हाई कोर्ट ने क्या कहा कि बुद्धिस्ट ने उसको डिमोलिश किया था। अब क्या करेंगे आप? वो जजमेंट में कहा गया ना, अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो बहुत निकलेगा। रिकंसिलिएशन इंसाफ के ऊपर हो सकता है। अगर किसी के आंख में आंसू बह रहे हैं, उसको बोलेंगे बेटा दस्ती ले ले, आंसू पोंछ ले। जिसका खानदान बर्बाद हो गया, जिसके घर को शहीद कर देगा, आप बोलेंगे बेटा आंसू पोंछ ले, भूल जा। नहीं मेरे भाई, रिकंसिलिएशन उसी वक्त होगा जब इंसाफ होगा। इंसाफ से ही रिकंसिलिएशन हो सकता है। सर, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि कोर्ट से बन गया, हिंदू मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कब तक विधवा विलाप करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी कब तक विधवा विलाप करेंगे? क्या मतलब उसका? जो विडो होती है उसको विधवा विलाप कहते हैं। विधवा है, विधवा विलाप कब तक आप विधवा को रहना? फिर ट्रिपल तलाक का कानून क्यों बनाए? मेरी लड़ाई अगर उसको कहते हैं कि बेवा की फरियाद है, तो यकीनन नरेंद्र मोदी जी, मैं उन बेवाओं की तरफ से लड़ रहा हूं जिनको आपके रथ यात्रा में, जिसके आप अडवाणी के साथ थे, जिसमें हिंदू भाइयों की भी मुस्लिम भाइयों की भी बीवियां बेवा हो चुकी हैं। अगर उन बेवाओं के इंसाफ के लिए लड़ना बेवाओं की फरियाद है, तो ओवैसी को फख्र है उस बात पर। बेवाओं की बात करना अगर इस मुल्क में गुनाह है, तो मैं गुनाह करता रहूंगा। उन बेवाओं के बच्चे यतीम हो गए, उन यतीमों के लिए लड़ना अगर मेरा गुनाह है, तो मैं गुनाह करता रहूंगा। कौन से ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं? आप लोगों ने मस्जिद को शहीद किया था, नहीं किया था? क्या अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आज बैठी थी? उमा भारती वहां पर चले गई आज, जो एक्यूज है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की। तो क्या बोल रहे हैं देश को आप? हां, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मेरी पार्टी जब तक इंशाअल्लाह अल्लाह सुबह क़यामत तक उसको आबाद और शादाब रखेगा, हम ये बात बोलते रहेंगे। हम अपनी नस्लों को सिखाएंगे कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, उस जगह पर बाबरी मस्जिद है। जिस वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद हम कहते रहेंगे। आप किसी की बात कह रहे हो, बेवाओं की फरियाद, अगर बेवाओं की फरियाद है तो सही, कोई बात नहीं, मगर याद रखो ये इंसाफ की फरियाद भी है, ये संविधान को बचाने की फरियाद है, ये देश की रूह को बचाने की फरियाद है।
आप बना लीजिए ना, आप नमाज भी पढ़ लीजिए, मेरे को क्या करने का है, वो मेरे लिए मस्जिद ज़रारा है। That is that see that is his economic genius, that he believes that making a mandir will lead to economic revival, will bring back the lost GDP. It is minus now. That is the economic genius of the Prime Minister. 12 crore people have lost their lives because of his unconstitutional and haphazard decision of imposing lockdown, and the Prime Minister says that it will lead to economic revival. Mr. Prime Minister, why don't you talk about economic revival of the whole Uttar Pradesh, the whole country? That is his economic genius. That is his understanding of basic economics. Good luck to him and good luck to people who have voted for him. Yes, I have said it in the parliament that revocation of 370 from erstwhile state of Jammu Kashmir is a constitutional breach. The revocation is unconstitutional. The government had no right to do it, but on the basis of the brute majority, they have done it. And it is an unconstitutional step which they have taken. भाई आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, हमारे मुकामी जो सहाफी इतना खामोश मत बैठिए। बिल्कुल है, मैं अभी जो बोला ना मेरे भाई, एक मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया तो हम नहीं भूले। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ऊपर यकीनन मैंने बयान दिया और मेरा वीडियो भी है, और मैं आज फिर आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूं कि हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि उसी जगह पर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को दोबारा तामीर किया जाए। हम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे यही चीज को हम उनके सामने दोहराएंगे जो दोहराई जा चुकी है। चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि उन्होंने रिग्रेट का इजहार किया, वो वक्ती और सही बात थी, मगर अब हम चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं और किए भी हैं कि आपकी हुकूमत का काम यह है कि दोबारा उसी जगह पर उस मस्जिद की तामीर का काम फौरन शुरू होना चाहिए, और आप हमारे को एक टाइम बता दीजिए। ये सिर्फ ना सिर्फ मेरा बल्कि तमाम लोगों का एक मुश्तरका बयान इसमें दिया जा चुका है। क्या बर्फ? नहीं पूछते? हाँ, no, why don't you say Congress party, Navender? Say it, Navender, nothing will happen. I have tweeted yesterday, that is my statement. I have said to the Congress leader, अच्छा ये आप लोग जो है बड़े सिलेक्टिव है सवालात में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर टीवी में बोलते आपके भाई आपके भाई। कल कांग्रेस के लीडर जो ट्वीट करे नहीं पूछे आपके भाई, क्यों नहीं पूछे भाई आप लोग? उनके भाई बोले थे 2007 में हम लोग होते तो मस्जिद शहीद नहीं होती। फैक्ट ऑफ द मैटर इज नवेंद्र that it is the Congress party who is equally responsible for the demolition of Babri Masjid. 1949, 22nd December, on the night of 22nd and 23rd December, in a very cowardly and a surreptitious way, idols were placed inside the Babri Masjid, inside what we call as Mimbar-e-Rasool. Who was the Chief Minister? G.B. Pant. Who was the Prime Minister? The great Nehru. And what did the Prime Minister do? He only wrote a letter to G.B. Pant, please uphold secularism and this and that. What did G.B. Pant do? G.P. Pant as the Chief Minister could have equally told that the then DM K.K. Nair to immediately remove those idols which have been
They have trespassed into a masjid. That is an offense. But he didn't do that. You know what KK Nair told GP Pant? He wrote a letter and he said that if you force me, you can transfer me, I will not do it. And what happened? KK Nair contested on the ticket of Jan Sangh and he became a member of parliament. He became a member of parliament. Secondly, 1986, the locks of Babri Masjid were opened. The Muslim side was not even given an opportunity in front of a district judge to say our views. Half an hour of hearing, Nabender, and 15-20 page order was issued. Please remember, 86 there was no. पूजन में शिरकत की, उसके बारे में अपन who was the, and when the locks were opened, who was there? No, it was the then Congress chief minister was present when the locks were opened. Who was the prime minister? The late Shri Rajiv Gandhi. 89 Shilanyas was done. Do you know when the foundation, when the first stone was laid for a Ram temple in 89, you know who was the chief guest? Bhuta Singh as the home minister. N.D. Tiwari was the chief minister of UP. Do you know in 1984, this Ram Janam Bhoomi meeting of 1,000 sadhus was done in Vigyan Bhavan of Delhi. Who gave that Vigyan Bhavan? Who was in power at that time? And now Congress party is exposed completely now. And another point which I want to say, कि बहुत से लोग मुझे फोन करके मुख्तलिफ मुल्क के मुकामात से, जिसमें बहुत से मजहब के लोग हैं, खास तौर से दलित और मुसलमान हैं, जो आज भी इस मुल्क के सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, वो मुझको फोन करके कह रहे कि साहब हम बड़े मायूस हैं, हम बड़े अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं कि आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको हरगिज अकेला महसूस होने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सेकुलरिज्म को खत्म करके हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहते हैं, मगर हमको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज भी हमारे मुल्क इंडिया में ऐसे करोड़ों हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम लिया सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हम वतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जद्दोजहद करना है।
आज ये खत्म नहीं होगा, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हाँ, नमरूद और फिरौन और यजीद वो लोग हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो खुदा हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो जो बोले सच है और जो उनके खिलाफ बोले उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उस पर जुल्म कर दो, उसके वजूद को मिटा दो। तो अगर कोई ये कर रहा है तो आप जानते हैं कि ये कुदरत हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर कुदरत किसी के गुरूर और तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी देखेंगे। इसीलिए मैंने मिसाल दी कि अगर फिरौन है तो मूसा है, अगर यजीद है तो हुसैन है, और हम हुसैन के चाहने वाले और मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए उसको हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। मगर मैं उन तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, जरा आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया था वो इस मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। देखिए सेकुलरिज्म के नाम पर किस किस ने आपको दगा, किस किस ने आपको अच्छे दिन के नाम पर मुल्क में बेरोजगारी हर नौजवान का मुकद्दर बना दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर सोचिए। यकीनन आप मुझसे नफरत करेंगे, करते रहिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि एक असदुद्दीन ओवैसी इस मुल्क के लिए एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। मगर मुल्क बड़ा है, मुल्क किस राह पे जा रहा है आप देखिए। Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society vote. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice if not today? This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. हाँ, पूरों का इस हम्माम में सब दंगे हैं। नहीं, इस हम्माम में सब दंगे हैं। आप तीन कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूं। सबका उड़ गया। टेफलान तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं इस हम्माम में सब नंगे हैं। और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं वो। ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई। देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, सुनिए मेरी बात को आप। जब CAA, NPR, NRC का चल रहा था, आप यही बात करें, मंजलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे। क्या हुआ वो? क्या हुआ बोलो? टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? मगर हम सुनिए, अरे आप अब देखिए, आप बहस करना चाह रहे, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे। नहीं सुनो, ठहरो, चितारे इतना बेचैनी कहीं को हो रही, दर्द हो रहा तो ठहरो, जरा पानी पिलाओ जी इनको। देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मंजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं है। मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा गारू, चपंडी, हाँ, आशीष जी।
हाँ नहीं, लाइव नहीं है। अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। नहीं, टिक टाक नहीं जाने का। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अच्छा करे आप बात करके। आई एम रियली थैंकफुल टू। मैं भूल गया। देखो, आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होते। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर्ड। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी एपेक्स कोर्ट है। फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जस्टिस जेएस वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी थे, जस्टिस जेएस वर्मा ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। जेएस वर्मा ने बात कही थी वो। मैं कोई नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नो प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। हु इज सेइंग इट्स नॉट फाइनल? Because J.S. Verma said it. And who's J.S. Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice? And you know J.S. Verma also. हो गया सर? कोई टिक टाक ना सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू। नहीं सर, लाइव हो गया। तुम्हारे कल के लाइव से सबको परेशानी हो गई, समझे ना?